Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss multiple choice questions in advanced ring theory. पहले हमने रिंग थ्योरी में किए थे, ये रिंग थ्योरी के भी हैं और कुछ उससे ज़रा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये आपके जो क्वेश्चन हैं BS मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स के लिए बड़े मुफीद होंगे। लेक्चरर इन मैथमेटिक्स के लिए आपने को PPSC का, FPSC का, NTS का एग्ज़ाम देना हो तो उसके लिए भी बहुत ही ये आपका हेल्पफुल ये क्वेश्चंस होंगे। लेकिन MCQ रिंग थ्योरी क्यों, ग्रुप थ्योरी क्यों, जनरल नॉलेज क्यों, किसी भी किस्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आपने करने हों तो आपने प्ले लिस्ट में जाके मोटिवेशनल वीडियोस में से मेरी जो वीडियो है ट्रिक्स ऑफ MCQs बाय नासिर महमूद या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ट्रिक्स बाय नासिर महमूद, ये आपने ज़रूर देखनी है। इसमें से आपको ये समझ आ जाएगी कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करना है, ये ट्रिक कैसे लगानी है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट R बी ए रिंग एंड R बिलोंग्स टू R, यानी रिंग का एक एलिमेंट है, देन R इक्वल टू ए बी इज इररिड्यूसिबल इफ R इज नॉट। आपको पता होना चाहिए कि अगर जो भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो R ना तो ज़ीरो होता है ना ही R वन होता है, यानी नॉन ज़ीरो और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो R इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू वन, तो बोथ ए एंड बी, यानी ना ज़ीरो है ना वन है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी। इसका ऑप्शन आ गया, ये आपका ऑप्शन सी आया जी। तो ये मेरा ख्याल बड़ा इजी क्वेश्चन था, आपको इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन आनी चाहिए। फर्दर मैं आपको बता दूं, अगर R ए बी है, इफ R इज इररिड्यूसिबल, यानी पहली कंडीशन तो ये नॉट ज़ीरो नॉन ज़ीरो, अगर इररिड्यूसिबल तो ए या बी में से किसी एक का यूनिट, यू से मुराद के यूनिट, यानी ईदर ए इज यूनिट, either A is unit or B is a unit, इन दोनों में से किसी एक का यूनिट होना मस्ट है, फिर ये इररिड्यूसिबल होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, R be a ring, R belongs to R is irreducible if R is equal to A B, then either A or B is unit, दोनों में से एक को यूनिट होना चाहिए। मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, neither A nor B is unit, ये नहीं ऑप्शन है, ये डेफिनेशन में नहीं आता। both are units, ये भी डेफिनेशन में नहीं आता। both are prime, प्राइम का तो इसमें जिक्र नहीं है, ये तो हुआ ही, इससे कह लो कि इररेलेवेंट हो गया। तो दोनों इधर ए और बी दोनों में से एक का यूनिट होना ज़रूरी है, तो ये दूसरे का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए क्वाड्रेटिक इंटीजर q अंडर रूट डी इट इज़ नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इंटीजर में जब ये q अंडर रूट डी होता है, इसमें ये दो केसेस हैं, यानी एक तो d इक्वल टू -5 और d इक्वल टू -19। इन दोनों केसेस में ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं होती है। इन दोनों को आप एडवांस रिंग थ्योरी के जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में देखेंगे, दोनों को ये प्रूव किया हुआ। -5 में भी ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है और -19 में भी नहीं है, तो वो आपने इसका प्रूफ उधर से ज़रूर देखना है। तो ये -5 की सूरत में यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है -5 आया, और क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग q अंडर रूट डी इट इज़ नॉट यूक्लिडियन डोमेन इफ d इक्वल टू 4 -4 19 और -19, तो इधर आया जी -19। तो ये दोनों का ऑप्शन, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि -5 और -19 की सूरत में ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। बाकी इसकी कंडीशंस तो वो जो लेक्चर में मैंने बताई हुई हैं, आप वो ज़रूर देखना। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो प्लेलिस्ट में आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स रेलिवेंट टॉपिक के ज़रूर देखने, फिर आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ रिंग आर टू एलिमेंट्स x एंड y आर एसोसिएट, यानी x ये एसोसिएट का साइन है, x एसोसिएट्स y,
ये उसका साइन है। इफ़ एसोसिएट की डेफिनेशन ये है कि x एसोसिएट्स y इफ़ x इक्वल टू वाई यू, वेयर u इज़ ए यूनिट एलिमेंट, या y एसोसिएट अगर x है तो y इक्वल टू एक्स यू, वेयर u इज़ ए यूनिट एलिमेंट। ये एसोसिएट की डेफिनेशन है। x इक्वल टू वाई पी, पी इज़ प्राइम, ये ऑप्शन नहीं है। x इक्वल टू वाई यू, ये आपका ऑप्शन आ गया एसोसिएट की डेफिनेशन में। x y 1 दोनों का प्रोडक्ट 1, ये नहीं है, ये तो एक दूसरे का वो इन्वर्स में आ जाता है। x इक्वल टू वाई, ये भी ऑप्शन नहीं है। इन PID, यानी PID से मुराद का प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। एवरी आइडियल इज ए प्रिंसिपल, हमें पता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन ये है कि उसमें हर आइडियल प्रिंसिपल होता है। तो मैक्सिमल, प्राइम या आल, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल तो हो सकता है, प्रिंसिपल का ज़रूरी ये नहीं है कि वो प्राइम भी हो। अगर प्रिंसिपल प्राइम नहीं हो सकता तो आल भी नहीं हो सकता। प्राइम तो प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन PID में हर आइडियल प्रिंसिपल होता है, लिहाजा ये ऑप्शन है, बाकी नहीं आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं आपको 7 क्वेश्चन अभी आप देख लें, मैं करने से पहले आइडियल जनरेटेड बाई जो 2 है वो 2 होता है 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। आइडियल जनरेटेड बाई 4 जो है वो 0 +-4 +-8 +-12 एंड सो ऑन। अब देखें 2 इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन 4 इसमें 2 में मौजूद है, 8 भी इसमें मौजूद है, 12 भी मौजूद है, लेकिन 6 और 2 आइडियल 4 में नहीं है। लिहाजा 2 आइडियल वाला बड़ा है, 4 वाला छोटा है। यहाँ से ज़रा देखें, आइडियल 2 जो है ये कंटेन करता है आइडियल जनरेटेड बाई 4 को। ठीक है, ये आपको नज़र आ गया ना कि आइडियल 2 बड़ा है, 4 छोटा है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इफ़ R इज Z देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आइडियल 2 इज कंटेन्ड इन 4, ये तो 2 4 में कंटेन है, या ये देखो 2 बड़ा है 4 छोटा है, ये रॉन्ग हो गया। 4 इज कंटेन्ड इन 2, ये ठीक है। 4 इज प्राइम आइडियल, प्राइम भी नहीं है। फ्रॉम ये आपको पता होना चाहिए कि आइडियल प्राइम की ये डेफिनेशन में नहीं आता, तो नन भी नहीं है, तो ये 4 इज कंटेन्ड इन 2, ऑप्शन बी आपका आंसर आया जी। क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 आइडियल्स A एंड B आर को मैक्सिमल इन अ रिंग इफ देयर सम इज R, यानी को मैक्सिमल में A + B = R होता है। तो ये ऑप्शन है, A - B भी नहीं है, इंटरसेक्शन भी नहीं है और यूनियन भी नहीं है। यही डेफिनेशन है कि 2 आइडियल आर को मैक्सिमल इन अ रिंग इफ A + B = R। ये को मैक्सिमल की डेफिनेशन ये पूरी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन R = Z इज प्राइम, को प्राइम, 0 या इवन नंबर। तो पहले मैं करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ कि रिंग का कोई नंबर है, n बिलोंग्स टू R, ये n पहले नंबर पे लीस्ट होना चाहिए और ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और n A = 0। रिंग के तमाम एलिमेंट्स को उस नंबर से, नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आए, तो उस सूरत में n को कहते हैं ये करेक्टरिस्टिक है, CHAR, ये करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहलाता है। तो अब Z में जिसका 0 के अलावा होता तो नॉन ज़ीरो है, जिसका 0 करेक्टरिस्टिक हो वो ट्रिवियल करेक्टरिस्टिक होता है। Z का ट्रिवियल करेक्टरिस्टिक है, Z में कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसको बाकी तमाम से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 है। तो प्राइम भी नहीं आंसर है, को प्राइम भी नहीं है, इसका 0 है। जिसका 0 उसको कहते हैं ट्रिवियल करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग या नो प्रॉपर करेक्टरिस्टिक। तो इवन नंबर भी इसका नहीं आना। अब Z2 है, Z2 आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। 0 1 आपको पता है मॉड्यूलर 2 के तहत होता है। इट्स करेक्टरिस्टिक इज 0 नॉन ज़ीरो होना चाहिए। 1 को 1 से करें तो 0 नहीं आता। अब 2 × 0 2 आया, 2 1s are 2 को 2 पे 2 × 1 2 आया, 2 को 2 पे जब आप डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर आया। क्या आया? 0 रिमाइंडर, क्योंकि ये मॉड्यूलर 2 में है। तो इस 2 एक ऐसा नंबर है जिसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो ये 2Z2 का करेक्टरिस्टिक है। ये समझ आ गई ना, बाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है। रिंग विद 0 डिवाइजर्स, यानी जिसके 0 डिवाइजर्स हों, तो 0 डिवाइजर की डेफिनेशन है कि A B दो नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट 0 होता है।
क्या होता है जी, दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो होता है, इंप्लाइज ए इज नॉट जीरो, बी इज नॉट जीरो। अगर ए बी अगर उसके जीरो डिवाइजर्स हैं, नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो, तो ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये इसका ऑप्शन ए, इधर ए आर बी जीरो, ये नहीं है जीरो डिवाइजर में, बोथ आर जीरो, ये भी नहीं है, ऑल अबव ये भी ट्रू नहीं है। तो दोनों को नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो हो तो वो उसके जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द 3 and 5 आर यूनिट्स इन अ रिंग। यूनिट की डेफिनेशन ये है कि अगर ए बी इक्वल टू 1 आए तो ये कराते हैं, ये यूनिट्स दोनों का, दो का प्रोडक्ट, यानी ए का मल्टीप्लिकेटिव बी है, बी का मल्टीप्लिकेटिव ए है, तो ये यूनिट कराते हैं जिनका मतलब इनवर्स हो। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 आया। 15 किस रिंग में आया, Z9, 15 को 9 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 6 आया जिस, तो ये 6 आपका रिमाइंडर आया, ये नहीं आया। 15 को अगर आप 14 पे डिवाइड करें, यानी 15 डिवाइडेड बाई 14, तो 1 आपका रिमाइंडर आया। 6 पे डिवाइड करें, ये भी नहीं आता, 3 आता है। 12 पे डिवाइड करें, फिर भी 3 आता है। तो ये ऑप्शन बी, यानी Z14 में 3 और 5 क्या है, ये यूनिट है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, आंसर तो 15 है। 15 को डिवाइडेड बाई 14 करें तो रिमाइंडर 1 आया, तो ये Z14 में 3 और 5 क्या है, यूनिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। अब Z जो है हमें पता है R इक्वल टू Z, तो ये एक रिंग तो है, लेकिन इसमें हर एक का इन्वर्स नहीं है, लिहाजा Z फील्ड नहीं है। ठीक है, एवरी फील्ड रिंग है, ये कन्वर्स ट्रू है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन फील्ड, ये भी बात ट्रू है। Z2 यानी Z2 हमें पता है 0 1, ये भी एक फील्ड है, इसको भी हमने प्रूव किया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन ए है कि इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ये ट्रू नहीं है, बाकी तीनों ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रॉपर आइडियल ऑफ Z इज Q। अब देखें, जो Z का सबसेट Q नहीं है तो ये इसका प्रॉपर आइडियल भी नहीं है। Z का सबसेट N है, लेकिन N ना सब रिंग है ना ये आइडियल है। Z का Z सबसेट तो है, हर एक अपने आप का आइडियल है, लेकिन ये Z का Z जो आइडियल है ये ट्रिवियल आइडियल है या इम्प्रॉपर आइडियल, ये भी प्रॉपर नहीं है, ये है ही नहीं, और ये उसका सबसेट ही नहीं है। तो ये Z इक्वल टू Z3Z या 2Z, ये दोनों उसके क्या हैं, प्रॉपर आइडियल है। ये एक्चुअली NZ इज एन आइडियल ऑफ Z। 2Z भी हो सकता है, 3Z भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन बी आ गया। द सिंपल रिंग इज Z3 Z N या Q। क्वेश्चन नंबर 15, द सिंपल रिंग इज Z3 Z N Q। Q भी सिंपल नहीं क्योंकि इसके प्रॉपर आइडियल हैं, N है ही नहीं, और Z के भी प्रॉपर आइडियल हैं। तो अब यानी सिंपल रिंग की पहले मैं डेफिनेशन, सिंपल रिंग हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। अब Z3 जो है ये 0 1 और 2 है, तो इसका प्रॉपर आइडियल नहीं है Z3 का। इसके हैं Z का हमने ये बताया 3Z पिछले भी प्रॉपर आइडियल है, ये उसका आइडियल ही नहीं, ये भी नहीं है। तो Z3 इसका क्या है, सिंपल रिंग है। एक्चुअली ZP इज ए सिंपल रिंग वेयर P इज ए प्राइम। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। Z3 Z2 Z5 Z7 ये सारी की सारी क्या है, सिंपल रिंग्स हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलियन रिंग, R Z Z2 या Q। बुलियन रिंग की मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि A बिलोंग्स टू R, तो A इक्वल टू A यानी A स्क्वायर इक्वल टू A यानी आइडेम्पोटेंट क्या है जी, क्या होना चाहिए, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट को होना चाहिए। R में सारे एलिमेंट 2 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 4 होता है। Z में भी नहीं है, Q में भी नहीं है। Z स्क्वायर देखें, Z स्क्वायर हमें पता है 0 1 है, क्या है 0 1, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 0 ही आ गया, 1 इंटू 1 1 ही आ गया। तो ये Z2 जो है ये सिंपल रिंग भी है और ये बुलियन रिंग भी है, इसमें दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, आइडेम्पोटेंट हैं। तो बुलियन की डेफिनेशन भी यही है कि A इंटू A इक्वल टू A या A स्क्वायर इक्वल टू A या आइडेम्पोटेंट की ये डेफिनेशन है।
तो ये Z2 बुलियन रिंग आई। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब रिंग ऑफ Z। ये हम पहले भी कर चुके हैं। Z का N सब सेट तो है लेकिन ये रिंग नहीं है। Q भी सब सेट नहीं है, R भी सब सेट नहीं, ये भी सब सेट नहीं है Z का। हम बल्कि जो Z है, जो N है, ये सब सेट है Z का, Z सब सेट है Q का, Q सब सेट है R का, R सब सेट है Q का। तो ये तो उसके रंग, ये तो उसका सब सेट ही नहीं, ये भी नहीं है, और ये N सब सेट तो है लेकिन ये रिंग नहीं है। तो 3Z ही ये है उसकी सब रिंग। अब 3Z सिंपल भी है, ये बुलियन सॉरी नहीं है, और ये सिंपल रिंग है, और 2Z सिंपल भी है, बुलियन भी है, पिछले क्वेश्चन में हम किया। तो ये उसकी Z की सब रिंग है 3Z। विच इज द आइडेम्पोटेंट इन Z5, यानी 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर 16 को डिवाइड करें 4 पे तो आंसर आता है 1। तो ये आपका आता है आइडेम्पोटेंट में, वो आई आना चाहिए, A इंटू A इक्वल टू आई। ठीक है, ये आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन है मेरा ख्याल है। वो पहले मैंने आपको A इंटू A इक्वल टू A बताया था, वो ठीक नहीं है, आई आना चाहिए था। तो ये आपका है, वो पिछले क्वेश्चन में भी आप करेक्शन प्लीज कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z11, ये एक रिंग या फील्ड है, ओवर x² प्लस 1, ये रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स है, ये भी नीचे एक पोलिनोमियल का आइडियल है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 11 है, 22 है, 121 है, या 111 एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको फार्मूला बताना चाहता हूँ, वो ज़रा फार्मूला, यानी जो ऊपर f ऑफ x है, यानी पोलिनोमियल रिंग है जो भी है, उसका आर्डर, और जो नीचे आपका है इसकी डिग्री, ये इस आर्डर की डिग्री ऑफ p ऑफ x। अब इसका आर्डर Z11 है तो उसका आर्डर तो 11 ही हुआ ना, और नीचे जो पोलिनोमियल है x² प्लस 1, इसकी जो डिग्री है वो तो 2 है, तो 11 की पावर 2, यानी इसके आर्डर, यानी आर्डर से मुराद के इसमें एलिमेंट्स की तादाद वो 11 है, 11 की डिग्री, तो 11 की पावर में नीचे वाली की डिग्री, तो नीचे वाली की डिग्री 2 है, तो ये 11 टू 121 आया। ये आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। मैं फिर फार्मूला लेकर देने लगा हूँ कि जो f ऑफ x रिंग है, इसका आर्डर और उसकी पावर नीचे वाले की डिग्री, यानी इसकी पावर में डिग्री ऑफ p ऑफ x, ये फार्मूला है। कोई और भी आ जाए तो आप इस तरह करेंगे, तो ये 121 आया 11 पावर 2। क्वेश्चन नंबर 20 है इन मैट्रिक्स रिंग A इक्वल टू 1 1 1 1 और B 1 0 -1 0, देन A एंड B आर। अब ये जीरो डिवाइजर्स हैं ना, जीरो डिवाइजर्स हैं, A B इज नॉट इक्वल टू 0 है या नन है। मैं देखो ये A और B को मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 0 0, यानी ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। क्या आया जी? 0। जब A B इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? ये जीरो डिवाइजर्स हो गए जी। ये यहाँ पे देखें, A भी नॉन जीरो है, B भी नॉन जीरो, दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जब जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स हो, तो वो क्या कहलाते हैं? जीरो डिवाइजर्स हैं। पहले भी हमने क्वेश्चन किया है। तो ये ऑप्शन ए है, ये A और B दोनों उसके जीरो डिवाइजर्स हैं, नॉन जीरो नहीं है, और इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो, वो कहता है कि नहीं है, जीरो है। ये देखें A B इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, हमने ये साबित कर दिया है। तो ये भी नहीं है, नन भी नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डिग्री ऑफ Q स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 7। अब मैं आपको बताता हूँ ये डिग्री। अगर x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा है जी, अगर x इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 है तो इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, तो x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, यानी इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2। अब देखना इन दोनों का प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7, ये इक्वल टू 0, तो डिग्री क्या आई? 4 आ गई ना, यानी 2 इसकी 2 इसकी, तो डिग्री कितनी होगी? 4 डिग्री होगी। तो इस Q स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 ओवर Q, 3 भी नहीं है, 4 ऑप्शन है, ये मैं साबित करके दे चुका हूँ। 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। तो ये आई होप कि आपको MCQs की समझ आई होनी है। तो अगर आपको समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू जी।